अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मैं अभी फैजाबाद से होकर आया हूं। इतनी खज्जल खारी है, वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस पहुंची हुई है और इमरान खान का जो मार्च है अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ और इस तरह से ये हालात बना दिए पुलिस ने। पूरा इस्लामाबाद बंद है। फैजाबाद में हमने क्या देखा वो भी आपको बताएंगे। किस तरह से इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ है ये हुकूमत, और इमरान खान अभी घरों से नहीं निकला तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। कुछ लोग उमर अता बंदयाल साहब की बरतरफी की भी बातें कर रहे हैं और वीडियोज आ रही हैं। लेकिन एक खत लिखा गया है काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है जुडिशल कमीशन को। उसकी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च की और फैजाबाद की। फैजाबाद आपको पता है, मरी रोड से जब आप इंटर होते हैं फैजाबाद की तरफ और फैजाबाद से फिर इंटरचेंज है, वहां से आप इस्लामाबाद जब इंटर होते हैं तो मरी रोड से पूरा आज जो है वो पूरा मरी रोड भरा हुआ था गाड़ियों से। मरी रोड तक पीछे शमशाबाद और 6 रोड तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तो मैंने अपनी जब गाड़ी निकाली मरी रोड के ऊपर तो मैं बड़ा ट्रैफिक जो है वो बड़ा रुक रुक की चल रही थी। अच्छा, एक इंटर जो रोड है वो डबल रोड से जो स्टेडियम रोड की तरफ मुड़ जाती है, वहां से भी आप 9th एवेन्यू की तरफ से आप चले जाएं तो भी आप इस्लामाबाद आ सकते हैं। लेकिन वहां पुलिस लोगों को गाइड नहीं कर रही थी और ये मुझे ये एज्यूम किया मैंने खुद ही के आवाम के खौफ से, इमरान खान के खौफ से पुलिस अब आम आवाम को भी जो है वो जिद कर रही है जानबूझ के। अच्छा, उन्होंने गाड़ियां वहां से छोड़ दी फैजाबाद की तरफ। फैजाबाद से अब आपको पता है एकदम आगे कंटेनर लगाए हुए थे सड़क के ऊपर। जो जैसे ही सड़क फैजाबाद से इस्लामाबाद की तरफ इंटर होती है वहां बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के उस सड़क को बंद किया हुआ था। पुलिस डबल रोड के ऊपर भी मौजूद थी और फैजाबाद तक रास्ते में जा बजा पुलिस मौजूद थी। लेकिन गाड़ियां बिल्कुल एक लंबी लाइन थी गाड़ियों की, रुकी हुई थी गाड़ियां, बिल्कुल रिंग रिंग के चल रही थी। और कोई पुलिस वाला ये बताने की जहमत नहीं कर रहा था आवाम को कि आगे कंटेनर लगाए हुए, आगे इमरान खान आ रहा है, हमें खौफ है, हमें ऊपर से हुक्म आए हुए, हम लोगों को नहीं जाने दे रहे। लेकिन यकीन माने वहां इतने लोग खजल हो रहे थे, इतने लोग वहां बारिश में जलील खवार हो रहे थे, गाड़ियां थी और गाड़ियां वापस उसी रास्ते पे वापस आ रही थी। पुलिस वाले बिल्कुल खड़े होकर साथ तमाशा देख रहे थे। आगे जाके मैंने जब देखा तो मालूम किया भाई के ये पूरा का पूरा फैजाबाद बंद किया हुआ है। फैजाबाद के जो रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे उनको अभी अचानक से कंटेनर लगा के बंद किया है। इतलात ये कि एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो निकल रहा है इस्लामाबाद की तरफ। तो उस खौफ से इन्होंने इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। फिर लोग वापस मुड़े और उसके लिए मैंने ट्विटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई। कोई टस से मस्त नहीं हो रही थी पुलिस वालों को और हजारों की तादाद में वहां जो है वो लोगों की गाड़ियां, लोग खवार हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म कोई हया नहीं है। और खौफ क्या है, इमरान खान आज जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेगा। ये आज जो है ना इमरान खान ने, वैसे आज मैं आपको बताऊं कि ये जो आज का दिन है वो योम मजदूर के हवाले से है, तमाम मजदूरों के हकूक के लिए। वैसे हर दिन ही मजदूर को होता है, ये पूरी दुनिया जो है वो मजदूरों के ऊपर, मजदूरों के पसीने के ऊपर चलती है। लेकिन आज का दिन मुख्तस है मजदूरों के साथ और इमरान खान ने उन्हें उन मजदूरों के साथ एक इज़हार यकजहती किया हुआ है। तो इसलिए उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। और ये एक चीज आज जो है ना, आज का जो एहतजाज एक लिटमस टेस्ट है कि कितने लोग निकलेंगे। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि अभी लोग निकले भी नहीं है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि खौफ कितना है। और इमरान खान ने ये जो बाहर निकलने का ऐलान किया हुआ है, सड़कों के ऊपर आने का ऐलान किया हुआ है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, ये इस हुकूमत की असल कमजोरी है। ये हुकूमत जब शिकायत लगाती है अपने आकाओं को जाकर, उनको यही कहती है जी देखें हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, देखें जी इमरान खान सड़कों के ऊपर आ रहा है, इमरान खान आवाम को सड़कों के ऊपर निकाल रहा है, और दूसरी तरफ वो इसका मुकाबला खुद करने के काबिल नहीं है, वो सड़कों के ऊपर आवाम को निकाल नहीं सकते और उनकी जलसों में कोई आता नहीं है। तो ये जो एक इमरान खान जब लोगों को सड़कों के ऊपर लेके आता है तो एक माहौल बनता है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भर में ये पैगाम जाता है कि इमरान खान का जलसा कामयाब हुआ है, उसकी रैली कामयाब हुई है। तो इसलिए उसको नाकाम करने के लिए अब इन्होंने ये प्लान बनाया है कि हर तरह से मजामत की जाएगी, लोगों को जद्दोकोब किया जाएगा, लोगों को मारा पीटा जाएगा। और ये एक धाक बिठानी है। हुकूमत ये समझती है कि जैसे उन्होंने 25 मई को किया था लास्ट ईयर, ऐसे ही अब वो रिपीट करने जा रहे हैं, वो तारीख अपने आप को रिपीट करने जा रही है। जो कुछ इन्होंने लास्ट ईयर मई में किया था वो आज फिर ये करेंगे और ये सोचते हैं कि इस तरह से ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो लोगों की आंखों में खून है, जो लोगों की आंखों में गुस्सा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये चीज याद रखें, एक तो महंगाई है, एक लोग इस हुकूमत से तंग है, और आगे जो लोड शेडिंग का एक तूफान आने वाला है
उसके बाद जो मोमेंटम होगा, गुस्सा होगा लोगों के दिलों में, जो नफरत होगी इस हुकूमत के लिए, वो तो संभाली भी नहीं जाएगी। तो इसलिए इमरान खान ने जो ऐलान किया हुआ है, मेरे ख्याल में बड़ा परफेक्ट ऐलान है। और कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा इस हवाले से। आज भी वैसे है, कल इन्होंने एक सेशन भी बुलाया हुआ है और इतलात ये है कि कल से प्रैक्टिकली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो खड़काने जा रहे हैं इस हुकूमत को। इस हुकूमत के कुछ लोगों को कल से नोटिस भी जारी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस को उड़ा रही है। ये कोई ये एक बिल्कुल शुरली तो हो सकती है, इसके अंदर जान कोई नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन बात है और इसका कोई हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। और चीफ जस्टिस को उड़ाने के लिए आपको जाहिर है एक पूरे का पूरा आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होती है और उसका पूरा एक ड्यू प्रोसेस होता है। तो ये वैसे एक इन्होंने शुरली छोड़ी है, इनकी औकात नहीं है ये कर सके। हम एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो एक खत लिखा है जो जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन में आपको पता है सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट यूनियन जज होता है, उसके बाद आजकल जो है उसके मेंबर्स में उमर अता बंदयाल साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, फिर सरदार इजाजुल एहसन साहब हैं, फिर दो जो और हैं सीनियर तरीन जो जजेस होते हैं पंजाब के और फिर सिंध के, इस तरह से फिर अटॉर्नी जनरल हैं, फिर लॉ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये खत लिखा है कि जो जजेस की 2 असामियाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर जो है वो उनको फिल होना चाहिए, उनको तैनात, उनके ऊपर जो तैनाती है वो होनी चाहिए। तो इस हवाले से अब ये जाहिर है जब से उमर अता बंदयाल साहब आए हुए 5 नशिस्तें खाली थी और उसके बाद से अभी तक मेरे ख्याल में सिर्फ 3 नशिस्तों के ऊपर जजेस तैनात हो सके। तो ये एक कन्फ्लिक्ट जजेस के अंदर बहुत अरसे से चल रहा है और उसमें भी जो इख्तलाफ सामने आया था, आपको पता है वो इख्तलाफ था सीनियरिटी और जूनियरिटी का। जूनियर कुछ जजेस को एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और एक ऑडियो भी आई थी उस हवाले से जो कमीशन हुआ था। लेकिन अब जो इख्तलाफ है जजेस के अंदर वो बहुत गहरा है। उसका ताल्लुक कुछ चीज़ों से है, उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपको पता है जाहिर है जो भी नया जज आएगा उसने किसी एक न एक धड़े में शामिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 धड़े, एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 9 जजेस हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब के साथ 9 नहीं है 8 जजेस हैं, और दूसरी तरफ 7 जजेस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दूसरी तरफ 6 जजेस हैं। अब वो जो नए जज आएंगे जाहिर है वो डिपेंड ये करता होगा कि उनको किस प्रिंसिपल के तहत ऊपर लाया गया और वो फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे आशिया मलिक थी, उसकी मुखालफत की थी काजी फाइज ईसा साहब ने, हालांकि उनके चैम्बर में उन्होंने काम किया हुआ था। इस तरह जो उन्होंने सिफारिशात की हैं काजी साहब ने, वो ये कहते हैं कि जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जैसे सिंध के या पंजाब के, तो उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेट्स सी, अब उसका कमीशन का सबसे पहले इजलास होगा और इजलास आपको पता है पहले भी एक दफ़ा हुआ था और वो फिर बदमगजी की नज़र हो गया था। उसके बाद वो इजलास ही नहीं हुआ। तो अब इतलात ये कि उस इजलास ने होना है। वो इजलास कब होता है ये जो इख्तियार है वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ है, के पास है। लेकिन ये जो नई अपॉइंटमेंट होगी जजेस की, ये आगे सुप्रीम कोर्ट का जो मुस्तकबिल है उसको डिटरमिन करेगी। और फिर अगर फुल कोर्ट बनेगा काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी चूंकि एक तलवार अभी तक लटक रही है, तो वो चीज़ें मजीद ख़राब हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।